Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ फॉर सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। आपको सेट दिए गए हैं, उनके लिए आपने ये जो है प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है। सेकंड है आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ आपने सेट ए बी सी आपको दिए गए हैं, उनके लिए आपने इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास उसमें सेट है ए बी और सी गिवन, ठीक है आपको। और अब आपने इसकी चार जो प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं आपने वो वेरीफाई करनी है। फर्स्ट है आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है। आपको सिर्फ ये नाम मेंशन किया गया है, आपको ये फार्मूला खुद से पता होना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होता है, आप लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब आप इस ब्रैकेट को जो है इंटरचेंज कर देते हैं। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास सेम आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये आ गई। अब आप छोटी क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट नज़र आ रही है बी यूनियन सी पर, तो इसका मतलब आप बी यूनियन सी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बी यूनियन सी कैसे फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी में यहाँ पे बी का सेट आ जाएगा, फिर यूनियन और फिर यहाँ पे सी का सेट। आपको पता है यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, सेट ए के भी सेट बी के भी, ठीक है। मतलब सेट बी और सी दोनों के आ जाएंगे, तो वो आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएंगे, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड किया, बी यूनियन सी। अब आपने बी यूनियन सी का जो यूनियन लेना है वो सेट ए के साथ लेना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे आपके पास सेट ए आ जाएगा, यूनियन बी यूनियन सी जो भी आपने ये सेट फाइंड किया था, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स होते हैं तो 1 से लेके आपके पास इसमें 10 तक आ जाएंगे, ठीक है। नाउ आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड थी आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दी। अब आपको पता है आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो ब्रैकेट में है ए यूनियन बी आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेट ए आ जाएगा, यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 इसमें भी था, इसमें भी, बट आप रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखते, ठीक है। एनी एलिमेंट कैन बी राइट ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो 1 2 3 4 से ये आ जाएगी आपके पास 8 तक एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपने इसका यूनियन ए यूनियन बी का यूनियन किसके साथ करना था, सी के साथ, ठीक है। तो जब आप ए यूनियन बी का यूनियन करेंगे सी के साथ, तो ए यूनियन बी आपने यहाँ पे फाइंड किया, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। यूनियन सी का सेट आपको गिवन था, वो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास सेट सी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 से लेकर अगेन 10 तक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास जो हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी उसको जो हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 का दे दिया, ठीक है। अब देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए यूनियन बी ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है आपने वेरीफाई कर ली है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना था, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो फार्मूला आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी लेना है और उसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी का इकट्ठा लेना है, और इस राइट में आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है। आई होप कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन की तरह बिल्कुल आपने इसको करना है, बस यूनियन की जगह यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है, इसको आपने खुद से प्रूव करना है, ठीक है, वेरीफाई करके दिखाना है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये क्या होता है आपके पास, ए यूनियन, देखिए यहाँ पे पहले यूनियन लिखा हुआ है तो आप यूनियन लिखेंगे, ठीक है। ओवर इंटरसेक्शन बाद में इंटरसेक्शन का साइन आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखें इसको किस तरह से आपने लिखना है, ए यूनियन बी
ठीक है। ए का यूनियन करना है बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी, ठीक है। और आपने यहाँ पे सेट ए बी सी लेके इसी तरह इसको प्रूव करना है जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवाया, ठीक है। देखें पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखें आप बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आएगा उसका यूनियन आपने लेना है सेट ए के साथ, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आपने फर्स्ट पहले फाइंड कर लेना है ए यूनियन बी, और फिर आपने फाइंड कर लेना है ए यूनियन सी। इन दोनों का जो आंसर आएगा आपने उसके उन दोनों के आंसर को इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। फोर्थ आपने फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब पहले आप इंटरसेक्शन लेंगे फिर यूनियन लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको भी आपने ऐसे फाइंड करना है, पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है, उसका आंसर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन आपने क्या करना है ए के साथ करना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेना है, और फिर आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, फिर आपने इन दोनों के आंसर को यूनियन कर लेना है, तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है सेम आएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये वाले सेकंड थर्ड फोर्थ डू योरसेल्फ आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो इसका सी पार्ट में सी पार्ट तो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ी सा इतना मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगी इसमें। तो सेकंड पार्ट जो है आपने इसका खुद कर लेना है, बहुत ही ईजी सा पार्ट है, ठीक है। तो सी पार्ट जो है मैं आपको थर्ड पार्ट ये सॉल्व करवा देती हूँ। सी पार्ट है आपके पास एन जेड और क्यू, ठीक है। ये तीन सेट दिए गए हैं। एन आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, जेड आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और क्यू क्या होता है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 से अप टू 100 होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर 0 +- 1 +- 2 अप टू 100, ठीक है। और क्यू क्या होता है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें भी आपने यही चार प्रॉपर्टीज़ जो है वेरीफाई करनी थी। फर्स्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है। तो वो क्या थी आपके पास, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ पे लिखा था ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे एन जेड और क्यू है, तो आप यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे एन यूनियन जेड यूनियन क्यू इज़ इक्वल टू एन यूनियन जेड यूनियन क्यू, ठीक है। तो पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें एन यूनियन जेड यूनियन क्यू। तो अब आपको पता है आपने पहले ब्रैकेट वाला एरिया फाइंड करना होता है, ठीक है, जेड यूनियन क्यू। तो Z का यूनियन आप करेंगे जब Q के साथ, तो क्या आएगा आपके पास, Z आपके पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स और Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और जो है आपके पास Q जो है एक बड़ा सेट होता है, Z जो है छोटा सेट है, मतलब Q ग्रेटर देन Z है। तो इसका मतलब यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं, तो आपके पास जो है बड़ा सेट आ जाएगा, ठीक है, Q आ जाएगा, ठीक है। अब आपने Z यूनियन Q फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने इसका यूनियन करना था आपने N के साथ। तो आपने Z यूनियन Q का यूनियन करना था N के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा N यूनियन Z यूनियन Q। आपने क्या फाइंड किया था Q, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है Q, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर का सेट जो है आपके पास छोटा होता है, और सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है आपके पास बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं, तो Q बड़ा जो सेट होता है, तो ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे Q आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आप यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, एन यूनियन जेड यूनियन क्यू। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो थी आपके पास एन यूनियन जेड। तो अब देखें सेट ऑफ इंटीजर्स जो है बड़ा होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर से। देखें नेचुरल नंबर में 1 2 3 है, 1 2 3 अप टू 100, और सेट ऑफ इंटीजर है 0 +- 1 +- 2 +- 3, ठीक है। तो अब देखें अब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स बड़ा है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं, तो आप बड़ा सेट लिख देंगे Z, ठीक है। तो अब आपने इसका यूनियन करना था Q के साथ, ठीक है। तो N यूनियन Z यूनियन Q, N यूनियन Z आपने क्या फाइंड किया था Z, यहाँ पे मैंने लिख दिया Z और यूनियन Q। अब देखें अगेन आपके पास Z और Q आ गए हैं, तो Q आपके पास एक बड़ा सेट होता है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर से बड़ा सेट है Q, ठीक है। तो यूनियन में ऑल एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने क्या लिख दिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।
सेकंड पार्ट है आपके पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या था, बस यूनियन की जगह आपने इंटरसेक्शन जो है रिप्लेस कर देना, ठीक है। एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू इज़ इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू। फर्स्ट आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। तो वो है आपके पास एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू। तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जेड इंटरसेक्शन क्यू में देखें सेट हाँ, और इसमें जो है इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं जेड में, देखें मैंने आपको पीछे बताया था कि क्यू जो है बड़ा सेट है और जेड छोटा सेट है, ठीक है। तो यूनियन में हमने बड़ा सेट लिया था और इंटरसेक्शन में हमें कॉमन चाहिए था, तो हम छोटा सेट ले लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है आपने इंटरसेक्शन लेना था एन के साथ, तो एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू, ये आपके पास यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू आपने क्या फाइंड किया है, जेड, ठीक है। तो ये जेड आ गया। अब देखें सेट ऑफ इंटीजर्स जो है नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर एक छोटा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर बड़ा सेट है। तो इनमें कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इंटीजर्स होते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3। तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3 आपके पास नेचुरल नंबर्स में। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है आपके पास एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू। तो पहले आप फाइंड करेंगे एन इंटरसेक्शन जेड, एन और जेड में कॉमन क्या आएगा आपके पास, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये अभी आपने ऊपर ये फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इसका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ करना था, क्यू के साथ। तो एन इंटरसेक्शन जेड इंटरसेक्शन क्यू, एन इंटरसेक्शन जेड आपने क्या फाइंड किया, एन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो अब इनमें कॉमन क्या आएगा, एन आएगा, अगेन छोटा सेट आएगा, ठीक है। जो नंबर दोनों में मौजूद हो आप वही लिखते हैं इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो लास्ट पे आप क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन पहले है तो आपने यहाँ पे यूनियन लगाना है, एन यूनियन, फिर है ओवर इंटरसेक्शन, तो आप क्या लिखेंगे, जेड इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू एन यूनियन जेड, एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन क्यू। तो आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जेड इंटरसेक्शन क्यू करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जेड में, बिकॉज जेड छोटा सेट है, क्यू जो है बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जेड। इसका आपने जेड इंटरसेक्शन क्यू का यूनियन किसके साथ लेना है, अब एन के साथ, एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन क्यू, एन ये आ गया, यूनियन जेड इंटरसेक्शन क्यू आपने क्या फाइंड किया, जेड, ठीक है। तो वो ये आ गया जेड। अब देखें यूनियन में ऑल एलिमेंट्स होते हैं और आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड, ठीक है। नाउ आप फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू। तो पहले आप ये दोनों ब्रैकेट्स को फाइंड कर लें। एन यूनियन जेड क्या होता है आपके पास, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जेड आपके पास बड़ा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट छोटा होता है जेड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यूनियन में ऑल एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास बड़ा सेट आ जाएगा जेड। अब आपने क्या फाइंड करना है, एन यूनियन क्यू, और क्यू देखें, क्यू जो है बड़ा सेट होता है नेचुरल नंबर से, तो यूनियन जब करेंगे ऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। अब इन दोनों का आपने क्या करना था, इंटरसेक्शन। तो एन यूनियन जेड इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू, एन यूनियन जेड आपने जेड फाइंड किया, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन एन यूनियन क्यू आपने यहाँ पे फाइंड किया क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू। अब इंटरसेक्शन में आपको कॉमन एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स जेड में मौजूद होंगे। देखें जेड आपके पास छोटा सेट है और क्यू एक बड़ा सेट है, तो कॉमन एलिमेंट्स छोटे सेट में मौजूद होंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपके लिए क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले आप इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, एन इंटरसेक्शन जेड यूनियन क्यू इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जेड यूनियन एन इंटरसेक्शन क्यू। इसको आपने बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह करना है, ठीक है। बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड, आपकी मर्ज़ी है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे तो पहले आप जेड यूनियन क्यू फाइंड करेंगे, उसका आंसर जो है इंटरसेक्शन करना है आपने उसका एन के साथ, ठीक है। जब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे तो पहले एन इंटरसेक्शन जेड और एन इंटरसेक्शन क्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आपने यूनियन कर लेना है। तो इस तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।